सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 5 बेस्ट ईटीएफ जहां पे आप 20% सीएजीआर तक कमा सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम टॉप 5 बेस्ट ईटीएफ शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं जिनमें, और मैं व्हेनेवर आई गेट अ चांस टू इन्वेस्ट ऑन दोस ईटीएफ, व्हेनेवर दे टच 20 MA 50 MA, वहां पे मैं और अपनी क्वांटिटी से ऐड करता हूं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जहां पे मैंने आपको ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में सिखाया था, सो दिस वीडियो इज अबाउट ईटीएफ इन्वेस्टिंग, ओके। एंड इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस ईटीएफ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने इन डिटेल आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हम सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं और उसी पर्टिकुलर सेक्टर के ईटीएफ में ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो टॉप 5 ईटीएफ मैं शेयर करूंगा एंड मैंने एक आपको चीज बताई थी कि व्हाई ईटीएफ बाइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ ईटीएफ्स आर मोर बेनिफिशियल देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या कॉमन डिफरेंस है और क्यों इज वेरी कन्वीनियंट वे टू बाय रेदर देन बाइंग द म्यूचुअल फंड्स, ओके। सो द फिफ्थ ईटीएफ इन आवर लिस्ट इज बैंक बीस। सो बेसिकली व्हाट इज बैंक बीस गाइस? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर बैंकिंग, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे? लाइक आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो बट यू कैन इन्वेस्ट, यू कांट इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो अगर आपको बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, बेसिकली इंडियन बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, सो देयर इज ईटीएफ कॉल्ड बैंक बीस। वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसका चार्ट आपको खोल के बताऊं, बेसिकली अगर ये आप चार्ट देखोगे बैंक बीस का, तो बैंक बीस हैज इंट्रोड्यूस इन 2007 और ऑलमोस्ट 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स में इसने टोटल 16% का सीएजीआर दिया है। लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज रिटर्न। कंटिन्यूसली 16% का सीएजीआर दिया है और आप देखोगे कि इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड की ओर ही मूव करता है। व्हेनेवर इट फॉल नियर द 50 ईएमए, आपको ये अगर ग्रीन लाइन दिख रही होगी, व्हेनेवर इट टच द ग्रीन लाइन इट्स मूव अपवर्ड, इट शूट्स अपवर्ड एंड इट्स कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द फिफ्थ ईटीएफ आई ऑलवेज इन्वेस्टेड व्हेनेवर इट टच 15 मूविंग एवरेजेस, में वहां पे और इन्वेस्ट करता हूँ। Now the fourth ETF in our list is Junior Bees, okay, and Junior Bees is also handled by the Nippon India Limited। अब Junior Bees होता क्या है बेसिकली? देखो, the first 50 companies are called Nifty 50 and the next 50 companies from 51st position to the 100 position, ये जो 50 कंपनियां हैं इनको जो बेसिकली एक बास्केट बना दिया गया और इनको एक जूनियर बीस का नाम दे दिया गया। एंड सो दिस इज द चार्ट ऑफ द जूनियर बीस। जूनियर बीस वाज इंट्रोड्यूस सेम इन 2007 एज बैंक बीस भी इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इन द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 17 years इट हैज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हो दिस वाज द फॉल, लाइक लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था 2008 में, वो फॉल है। इसके अलावा मार्केट ने इतना ज्यादा कुछ फॉल नहीं दिया। इवन दिस वाज द कोविड क्रैश, फिर भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे एक मंथली कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद अगेन ऊपर की ओर शूट अप हो गया एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एज 804 रुपीज। It was introduced in 2007 with the price of 64 rupees. तो 64 rupees से 804 हो गया in the span of 17 years. So total CAGR इसने बनाया close to 17% का CAGR. Now the third company in our list is CPSE ETF. अब CPSE ETF होता क्या guys? देखो, CPSE stand for Central Public Sector Enterprise. सो देखो, आपको अगर इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, बेल हो गया, आईओसीएल हो गया, ऐसी कंपनीज में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे एक साथ? सो बेसिकली देयर इज ईटीएफ को सीपीएसई ईटीएफ इज अ बंच ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टेड कंपनी और वहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अगर मैं सीपीएसई का ग्राफ खोलूं यहाँ पे, दिस इज द सीपीएसई चार्ट एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2014 और 2024 में ऑलमोस्ट 10 years, ऑलमोस्ट 10 years हो गया एंड दिस पर्टिकुलर ईटीएफ है जनरेटेड क्लोज टू 18% ऑफ सीएजीआर, राइट। इससे ह्यूज रिटर्न गाइस, 18% सीएजीआर आपको कोई, सो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इवन डोंट गिव यू 18% सीएजीआर, राइट। सो दिस पर्टिकुलर ईटीएफ हैज अ ग्रेट पोटेंशियल इन इट। आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड व्हेनेवर इट टच, अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्हेनेवर इट टच 20 एमए और 50 एमए, वहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। नाउ द सेकंड एंड माय पर्सनल फेवरेट ईटीएफ, now the second ETF is Motilal Oswal Mid Cap 100 ETF. So Mid Cap 100 ETF is basically the top 100 mid cap companies. अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं, ये रहा, यहाँ पे ये चार्ट है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2011 और 2014-24 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 13 ईयर के टाइम पीरियड में इट हैज गिवन यू close to 18.5% of CAGR. It's a huge return guys. और आप देखोगे कि चार्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस वाज द कोविड क्रैश, और कोविड क्रैश के आप पहले देखो या बाद में देखो, मार्केट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज कभी भी, सो इन ईटीएफ कभी भी लोअर सर्किट नहीं लगता। भाई, बिकॉज ईटीएफ इज द बंच ऑफ बास्केट। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की सभी कंपनियों में लोअर सर्किट लग जाए और ईटीएफ में भी लोअर सर्किट नहीं। कोई सिंगल स्टॉक होगा लोअर सर्किट लगेगा, बाकी कोई स्टॉक्स में लोअर सर्किट नहीं लगेगा एंड इवेंचुअली ईटीएफ इज द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द
बास्केट कंपनीज। सो इस तरीके से आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में गाइस, इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज ट्रूली बेनिफिशियल एंड इट विल गिव यू ह्यूज रिटर्न इवन मोर देन म्यूचुअल फंड्स। एंड वन ऑफ द बेस्ट रीजन टू बाई ईटीएफ इज इसमें कुछ एग्जिट लोड भी नहीं होता। लाइक इट्स लाइक अ स्टॉक, आपका जब मर्जी आए तब आप बेच सकते हो, राइट। और इसको आप प्लेज भी कर सकते हो, 94 to 95% आपको उसका मार्जिन मिल जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी सेफ। ओके, इवन द सेबी नोस कि ईटीएफ में कभी भी लोअर सर्किट नहीं होगा, तो आपको इजीली इसमें अच्छा खासा मार्जिन भी मिल जाता है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो नाउ कम्स टू द फर्स्ट ईटीएफ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें मैंने अपने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक वेन एवर इट टच 20 EMA और 50 EMA। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन गाइस, अगर इस पूरे प्लेनेट पे आपको एक कंट्री पे कुछ बैट करना हो या एक कंट्री पे आपको इन्वेस्ट करना हो, तो विच वन इज दैट कंट्री? So I know most of the peoples will say like it's अमेरिका। यस ऑफ कोर्स गाइस, अमेरिका, बिकॉज अगर आप इस प्लेनेट की 100 कंपनीज देख लो ना, टॉप 100 कंपनीज, उनमें से टॉप 60 कंपनीज अमेरिका की है। एंड दैट्स मेक अमेरिका सुपर पावर बेसिकली, राइट। सो अगर आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना हो, सो देयर इज वन ईटीएफ विच इज ट्रेडेड इन एनएससी, दैट इज कॉल्ड मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। अगर मैं इसका ग्राफ खोलूं आपके साथ, इसका मैं अगर ग्राफ खोलूं, तो ये 2011 में ट्रेड हुआ था, 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इन द स्पैन ऑफ क्लोज टू 13 ईयर इट इज गिविंग यू हाउ मच, क्लोज टू 20% ऑफ सीएजी। यानी इट्स अ ह्यूज रिटर्न गाइस, इट्स अ ह्यूज रिटर्न। ऑलमोस्ट 95% ऑफ म्यूचुअल फंड आपको 20% सीएजीआर नहीं देंगे इन दैट 15 years ऑफ पीरियड, राइट। अभी बेसिकली मॉन 100 है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इट्स बेसिकली मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। नेस्डैक इज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। तो बेसिकली ये न्यूयॉर्क की जो टॉप 100 कंपनीज है, जिसमें एप्पल आ गया, जिसमें मेटा आ गया, जिसमें फेसबुक आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, निविडिया आ गया, टेस्ला आ गया, इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है रेगुलरली। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एटीएफ अवेलेबल इन एनएससी। देखो यहाँ पे, देखो अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट्स को देखो ना मॉन 100 के, तो ये कभी 15 मूविंग एवरेज को इसने टच ही नहीं किया। मतलब ये चार्ट ने अपने 15 years के करियर में कभी भी अपनी 15 मूविंग एवरेज यानी 50 कैंडल्स के एवरेज प्राइस को कभी टच ही नहीं किया। तो इतना ये फॉल ही नहीं हुआ, इसमें इतनी अच्छी लिक्विडिटी भी है और इतना अच्छा पोटेंशियल भी है कि ये फ्यूचर में और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, दिस आर माय टॉप 5 ईटीएफ जहां पे मैं इन्वेस्टेड हूँ। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन कि आपको भी बाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि मैं क्यों इनमें कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं चार्ट्स को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको कुछ ईटीएफ्स के बारे में पहली बार पता लगा हो, तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक कर देना। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर माय कंटेंट, तो आप मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू लर्न समथिंग देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।